अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे, कोर्स नेम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2, टॉपिक का नाम है गवर्नमेंट ग्रांट्स। आज का हमारा IAS है IAS 20। आई एम हेयर शुजा अली ख़ान। आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 9 पे। इसमें एक ही यूनिट होगा जिसमें हम IAS पे बात करेंगे कि IAS 20 क्या कहता है अबाउट गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में, और उसकी एप्लीकेशन पे बात करेंगे। वेरी सिंपल, IAS with reference to theoretical point of view as well as application point of view। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। फोकस टुडे इज़ अ डे ऑन IAS 20, उसका इंट्रोडक्शन और उसकी एप्लीकेशन। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जैसे कि अभी बताया गया कि गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में, IAS के बारे में बात करेंगे कि ग्रांट्स कितनी किस्म की होती है और ग्रांट्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और उसका डिस्क्लोजर कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर किया जाता है एज़ पर IAS 20। फर्दर हम बात करेंगे उसकी एप्लीकेशन ऑफ IAS 20 कि इलिस्ट्रेशन पे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट और अकाउंट फॉर किया जाएगा। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ IAS 20? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IAS 20 इज़ टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एंड द डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी जो ग्रांट्स गवर्नमेंट देती है, और उसका डिस्क्लोजर कैसे डाला जाएगा इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स सिंपली स्पीकिंग, दीज आर द एक्चुअल रिसोर्सेज whether monetary or non-monetary transferred to an entity by a government in most cases upon completion of some conditions। कि गवर्नमेंट जो रिसोर्सेज किसी कंपनी को देती है एज अ ग्रांट, वो मॉनेटरी भी हो सकते हैं और नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं। उनकी ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी, प्लस जो गवर्नमेंट असिस्टेंस है वो क्या होती है, ग्रांट से वो कैसे डिफरेंट होती है। दीज आर अदर एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट डिज़ाइन टू प्रोवाइड सम इकोनॉमिक बेनिफिट टू एन एंटिटी, फॉर एग्जांपल फ्री मार्केटिंग और बिजनेस एडवाइसेस, उसे हम गवर्नमेंट असिस्टेंस कहते हैं। तो मेनली गवर्नमेंट ग्रांट्स के ऊपर हम बात करेंगे कि अगर गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और उसका डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे प्रेजेंट और डिस्क्लोज किया जाता है, और अकाउंट फॉर कैसे किया जाता है विद रेफरेंस टू अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। IAS 20 डील्स विद ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स विद द फॉलोइंग एक्सेप्शन: गवर्नमेंट असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ टैक्स रिलीफ्स, टैक्स ब्रेक्स, टैक्स हॉलीडेज़। उस सूरत में कोई गवर्नमेंट असिस्टेंस मिलती है तो वो IAS 20 में फॉल नहीं करता। ग्रांट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर अंडर IAS 41 में अगर कोई ग्रांट दी जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर तो वो भी IAS 20 में फॉल नहीं करता। ग्रांट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिफ्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्राइसेस एंड द गवर्नमेंट एक्टिंग एज अ पार्ट ऑनर ऑफ द एंटिटी, तो ये भी इसकी डोमेन से खारिज है। हाउ टू अकाउंट फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, कि गवर्नमेंट ग्रांट्स को कैसे अकाउंट फॉर किया जाएगा इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट एज वेल एज इन द बैलेंस शीट। हाउ टू अकाउंट फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। Before we dig a bit more in detail, let me stress that you should never ever credit the receipt of any grant directly in equity, यानी आप equity में credit नहीं करेंगे। This capital approach is not permitted in IFRS. Instead, IFRS prescribes so-called income approach follow की जाती है, जिसमें कि या तो गवर्नमेंट ग्रांट को डेफर किया जाएगा, या डेफर्ड इनकम बुक किया जाएगा, या फिर एसेट की कॉस्ट में से आप लेस कर सकते हैं अगर वो एसेट रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट है। अगर गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट दी है किसी एसेट की परचेज़ के लिए तो उसके दो तरीके आपके पास हो सकते हैं। पहला तरीका कि आप डेफर्ड इनकम बुक कर लें और उसे अमोर्टाइज कर लें ओवर द यूज़फुल लाइफ ऑफ एसेट। दूसरा तरीका कि आप उसको एसेट की कॉस्ट में से लेस कर दें, नेट ऑफ कर दें, और फिर उसको अमोर्टाइज या डेप्रिशिएट करें उस एसेट को। इनकम रेवेन्यू ग्रांट, जो जैसे कैपिटल ग्रांट की ट्रीटमेंट मैंने अभी आपको बताई, इसमें एक रेवेन्यू ग्रांट होती है जो किसी एक्सपेंस को मीट करने के लिए या रीइंबर्समेंट ऑफ कॉस्ट के लिए इनकर की जाती है। तो स्पेसिफिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द पर्पस ऑफ द ग्रांट रिसीव्ड। तो देखना पड़ेगा पर्पस अगेन
कि जो ग्रांट आप रिसीव कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, क्या एक्विजिशन ऑफ एन एसेट है या रीइंबर्समेंट ऑफ कॉस्ट है। अगर एक्विजिशन ऑफ एन एसेट है तो उसे हम कैपिटल ग्रांट कहते हैं, और अगर रीइंबर्समेंट ऑफ कॉस्ट है तो उसे हम रेवेन्यू ग्रांट कहते हैं। तो उसकी ट्रीटमेंट अलग अलग होगी। 2 टाइप्स ग्रांट की, गवर्नमेंट ग्रांट की, वन इज़ रिलेटेड टू द एसेट एंड द अदर वन इज़ रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर। चॉइस क्या है आपके पास? अगर आप किसी एसेट को एक्वायर करने के लिए अगर आपको ग्रांट मिली है तो पहली चॉइस आपके पास ये हो सकती है कि आप उसे डेफर कर दें, डेफर्ड इनकम बुक कर लें। आप एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट को क्रेडिट करेंगे। देन आप इसे अमोर्टाइज करेंगे ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ दैट एसेट। देन आप डेफर्ड इनकम को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट लॉस को आप क्रेडिट कर देंगे। दूसरी चॉइस आपके पास है, अगर रिलेटेड टू एसेट है, कि आप जो गवर्नमेंट ग्रांट आपको रिसीव हुई है वो आप एसेट में से डिडक्ट कर लें, कैश अकाउंट डेबिट टू पीपीई, और देन पीपीई को आप अमोर्टाइज या डेप्रिशिएट कर लें ओवर द यूजफुल लाइफ। तो अगर एसेट से रेलिवेंट ग्रांट आपको रिसीव हुई है तो उसके लिए आपके पास 2 चॉइसेस हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास जो ग्रांट रिसीव हुई है वो किसी एक्सपेंडिचर्स को या एक्सपेंस को मीट करने के लिए या रीइंबर्समेंट ऑफ दैट एक्सपेंस जो कि आप इनकर कर चुके हैं उसके लिए आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, तो उसके अगेन आपके पास 2 चॉइसेस हैं। फॉर पास्ट कॉस्ट इनकर्ड, जो कॉस्ट आप पास में इनकर्ड कर चुके हैं, उसके लिए अगर आपको ग्रांट मिली है तो इमीडिएटली आप प्रॉफिट लॉस में आप उसे क्रेडिट करेंगे, इनकम बुक करेंगे। और अगर आपको फॉर करंट एंड फ्यूचर कॉस्ट के लिए गवर्नमेंट ग्रांट मिली है तो उसको आप इन द पीरियड व्हेन कॉस्ट आर रिकग्नाइज, यानी जितनी कॉस्ट आप एक्सपेंस करंट ईयर में रिकग्नाइज कर रहे हैं उतनी ही गवर्नमेंट ग्रांट को प्रोपोर्शनेटली आप इनकम में बुक कर सकते हैं, या फ्यूचर में जो कॉस्ट आप इनकर करने जा रहे हैं ऑन अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स या फ्रॉम द गवर्नमेंट ग्रांट्स जो कि आपको रिसीव हुई है टू मीट द एक्सपेंडिचर। तो अगर एसेट के लिए ग्रांट है तो उसकी ट्रीटमेंट चॉइस आपके पास 2 हैं, और अगर एक्सपेंडिचर के लिए किसी एक्सपेंस को मीट करने के लिए कोई ग्रांट आपको मिल रही है फ्रॉम द गवर्नमेंट तो उसके लिए भी आपके पास 2 ट्रीटमेंट नज़र आ रही हैं। डिपेंड करता है कि कॉस्ट क्या पास्ट में इनकर्ड कर दी है या करंट में और फ्यूचर में आपने इनकर करनी है। एसेट, अगर एसेट के लिए आपको ग्रांट मिली है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे? इफ़ एन एंटिटी रिसीव्स द ग्रांट फॉर द एक्विजिशन ऑफ सम एसेट्स, देयर आर 2 ऑप्शंस टू प्रेजेंट सच ग्रांट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टू प्रेजेंट इट एज अ डेफर्ड इनकम, आप एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट अकाउंट क्रेडिट, या फिर दूसरी चॉइस आपके पास ये है कि आप एंट्री पास कर दें कैश अकाउंट डेबिट टू पीपीई क्रेडिट, के जिस मद में जिस एसेट के लिए आपको ग्रांट मिली है आप एसेट की कॉस्ट में से लेस कर दें। पहले वाले केस में जो डेफर्ड इनकम होगी फिर उसको आप अमोर्टाइज करेंगे ओवर द यूजफुल लाइफ, और आप एंट्री पास करेंगे डेफर्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली है रिलेटेड टू द इनकम, यानी रेवेन्यू नेचर की ग्रांट है, या रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, या एक्सपेंस को मीट करने के लिए ग्रांट मिली है, तो उसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी? हेयर यू नीड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ग्रांट्स और द पास्ट कॉस्ट। देखना पड़ेगा कि क्या कोई पास्ट कॉस्ट के लिए आपको ग्रांट मिली है तो आप उस ग्रांट को इमीडिएटली प्रॉफिट लॉस में रिकग्नाइज करेंगे, या फिर आपको जो ग्रांट मिली है वो करंट और फ्यूचर कॉस्ट के लिए मिली है। इफ़ द ग्रांट इज़ प्रोवाइडेड टू रीइंबर्स द कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट, then it is recognized immediately in the profit and loss account. तो आप एंट्री पास कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। इफ़ द ग्रांट इज प्रोवाइडेड टू रीइंबर्स कॉस्ट इनकर्ड और टू बी इनकर्ड एट द प्रेजेंट टाइम और इन द फ्यूचर टाइम, then the grant is recognized in profit and loss in the periods when the cost are incurred. अगर करंट की है तो करंट में आप उसे सेट ऑफ करेंगे, मैच करेंगे, और अगर फ्यूचर के लिए कॉस्ट इनकर करने के लिए आपको ग्रांट मिली है ऑन अकाउंट ऑफ विद रेफरेंस टू इनकम रिलेटेड ग्रांट इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू नेचर, देन आप उसे फ्यूचर में
प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट करेंगे। फ्रॉम द प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर टू ऑप्शन टू प्रेजेंट द ग्रांट इनकम एज अ सेपरेट लाइन आइटम एज अदर इनकम। अगर इनकम रिलेटेड ग्रांट है तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कि आप उसको सेपरेट लाइन आइटम शो कर दें एज अदर इनकम, या फिर आप उस एक्सपेंस में से उसे डिडक्ट कर दें जिस कैपेसिटी में आप वो ग्रांट आपको मिली है, जिस एक्सपेंस की मद में आपको वो ग्रांट मिली है। तो दो इसके तरीके हैं फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ द रेवेन्यू नेचर ग्रांट के, कि आप उसे अदर इनकम में भी शो कर सकते हैं एज अ सेपरेट लाइन आइटम, या फिर उसकी एक्सपेंस में से जो एक्सपेंस को मीट करने के लिए ग्रांट मिली उसमें से उसको ऑफसेट किया जा सकता है। इधर इलस्ट्रेशन आपके पास एक क्वेश्चन है ऑन अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। अब हम इसकी एप्लीकेशन की तरफ जा रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ग्रांट्स आपको मिली है वो किस कैपेसिटी में मिली है। तो ये एक कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है, इसमें आपको एसेट रिलेटेड ग्रांट भी नज़र आ रही होगी जो कि 40,000 है टू एक्वायर अ वाटर क्लीनिंग स्टेशन, इसको अंडरलाइन कर लें। ये आपको एसेट रिलेटेड ग्रांट है। तो एसेट रिलेटेड ग्रांट के लिए आपके पास दो चॉइसेस हैं। वन इज़ आप डेफर्ड इनकम बुक कर सकते हैं 40,000 को, एंड देन आप अमोर्टाइज कर सकते हैं ओवर 8 years। या दूसरा तरीका आपके पास ये हो सकता है कि आप एसेट की जो कॉस्ट है उसमें से इसको डिडक्ट करके एसेट को नेट पे बुक कर लें 60,000 के ऊपर, 60,000 पे 1 लाख माइनस 40,000। तो ये ट्रीटमेंट होगी कैपिटल ग्रांट की। अगर आप चॉइस नंबर 1 पे जाते हैं तो आप एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट 40,000, एंड देन डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट, एंड 40,000 डिवाइड बाय 8 आपके पास 5,000 की अमाउंट आ जाएगी जिसको कि आप अमोर्टाइज़ करेंगे। लेकिन क्योंकि आपने ये क्लीनिंग स्टेशन जो एक्वायर किया 1 जुलाई 2002 को किया और आपका ईयर एंड जो नीचे रिक्वायरमेंट में नज़र आ रहा है वो 31 दिसंबर 2002 है, इसलिए आप 6 मंथ की अमोर्टाइजेशन करेंगे, दैट वुड बी 2500। तो पहली एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट 40,000, देन आप डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट लॉस को क्रेडिट करेंगे और अमोर्टाइज करेंगे यूज़फुल लाइफ पे। सो 40,000 डिवाइड बाई 8 5,000। मिड ऑफ द ईयर आप एसेट एक्वायर कर रहे हैं तो आप 5,000 को डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो आपके पास अमोर्टाइजेशन आ जाएगी जो कि आप रिकग्नाइज करेंगे फ्रॉम द डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू प्रॉफिट लॉस। आप इसकी एंट्री पास करेंगे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। ये चॉइस 1 थी ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल ग्रांट। दूसरी चॉइस इसमें आपकी है एसेट रिलेटेड, कि आप उसे डेफर्ड इनकम बुक ना करें बल्कि आप उसको कॉस्ट में से डिडक्ट कर लें। तो आप एंट्री पास करेंगे ऑन अकाउंट ऑफ व्हेन यू विल रिसीव गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 40,000, आप एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू PPE क्रेडिट 40,000। अब आपका जो एसेट होगा वो 60,000 का होगा, उस 60,000 को आप 8 years पे डिवाइड कर देंगे, आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी फॉर द ईयर। क्योंकि 6 मंथ की डेप्शन आपने चार्ज करनी है तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो आपके पास डेप्शन एक्सपेंस टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो ये ट्रीटमेंट वेरी सिंपल ट्रीटमेंट ऑन अकाउंट ऑफ एसेट रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ ₹10,000 टू कवर द एक्सपेंसेस फॉर द इकोलॉजिकल मेजर्स ड्यूरिंग 2002-2005। तो ये आपको ग्रांट एक और रिसीव हुई है टू मीट द एक्सपेंस। ये जो ग्रांट आपको रिसीव हुई है वो आपके पास जो ग्रांट बनती है ये रेवेन्यू ग्रांट है, ये इनकम रिलेटेड ग्रांट है। इनकम रिलेटेड ग्रांट में आपके पास चॉइस ये है कि आप उसको प्रॉफिट लॉस में रिकग्नाइज करेंगे प्रोपोर्शनेटली, जो भी कॉस्ट आपने इनकर करनी है ओवर द टोटल कॉस्ट। आपके पास जो ग्रांट रिसीव हुई है टू मीट द एक्सपेंस 10,000, आप एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। 10,000 जो आपको रिसीव हुआ है उसको आप 10,000 को बुक कर लेंगे, देन आप उसको अमोर्टाइज करेंगे और प्रोपोर्शनेटली आप इनकम बुक करेंगे। क्योंकि आपने जो ग्रांट रिसीव की है वो 2002 से लेकर 2005 तक जो अमाउंट आपने स्पेंड करनी है वो 3,000 की अमाउंट है, और 2002 से लेकर
सॉरी ABC एज्यूम टू स्पेंड 3000 2002 एंड 2005, तो 3000 करेंगे आप 2 में, 3 में, 3 4 में, 12,000 प्लस 2,000 6 में करेंगे। करंट एंड फ्यूचर की बात करना चाह रहा है वहाँ। 14,000 का टोटल आप कॉस्ट जो है वो स्पेंड करेंगे। तो प्रोपोर्शनेटली जो आप गवर्नमेंट ग्रांट रिकग्नाइज करेंगे आउट ऑफ 10,000 इंटू 3,000 डिवाइड बाई 14,000, तो आप इतनी ग्रांट को एज ए इनकम बुक कर सकते हैं। आप एंट्री पास करेंगे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। और जो पास्ट में जो आपने कॉस्ट इनकर की है 2002 से पहले 3,000 की, उसको आप इमीडिएटली रिकग्नाइज करेंगे प्रॉफिट लॉस में, और आप एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ग्रांट ऑफ ₹3,000 टू कवर द एक्सपेंस फॉर द इकोलॉजिकल मेजर्स मेड बाय ABC इन 2002-2001, ये पास्ट कॉस्ट इनकर की है, इसको आप इमीडिएटली बुक करेंगे क्या प्रॉफिट लॉस टू कैश, आप इसको कर सकते हैं। और जो ग्रांट आपने रिसीव की है, क्योंकि ये तो दूसरे मद में आपने 3,000 खर्च किया हुआ है और आपने उसको ग्रांट रिसीव की है, तो ये प्रॉफिट लॉस टू कैश कर दें सिंपल। तो 3 आपके पास सिनेरियो नज़र आ रहे हैं। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज इन द ईयर एंड 31 दिसंबर 2002 में क्या एंट्रीज पास की जाएंगी। तो ये जो हमने डिस्कशन की, इसको आपने नोट डाउन किया होगा। जब भी हम डिस्कशन करते हैं क्वेश्चंस में, तो उसको आप नोट डाउन कर लिया करें। फिर जब हम सॉल्यूशन को ओवरव्यू करेंगे या ओवरव्यू करेंगे, तो इजीली हम मैच कर सकते हैं कि हमने ट्रीटमेंट क्या दी थी और ट्रीटमेंट क्या शो हो रही है इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। गवर्नमेंट ग्रांट सॉल्यूशन, एज देयर आर 3 डिफरेंट ग्रांट्स, लेट्स सॉल्व देम वन बाय वन। जैसे कि हमने सवाल में बताया कि 3 तरह की ग्रांट्स आपको रिसीव हुई हैं। एक ग्रांट आपको एसेट रिलेटेड ग्रांट रिसीव हुई है, जो कि आपके पास अमाउंट है 40,000 की। दूसरी जो ग्रांट आपके पास रिसीव हुई है वो करंट एंड फ्यूचर के लिए रिसीव हुई है, जो कि 10,000 की है, जो कि इनकम रिलेटेड ग्रांट है। और तीसरी जो ग्रांट आपको रिसीव हुई है 3,000 की, वो आपको रिसीव हुई है पास्ट कॉस्ट की, जो कि आप पहले ही इनकर कर चुके हैं। ग्रांट फॉर अ वाटर क्लीनिंग स्टेशन, ये वो ग्रांट है 40,000 की, जो कि आपको एसेट रिलेटेड ग्रांट रिसीव हुई है। This grant is a typical grant to acquire property, plant and equipment. As written above, we have 2 choices to present it. तो वन चॉइस ये है कि जो भी 40,000 आपको रिसीव हुआ है, उसको आप डेफर्ड इनकम बुक कर लें और फिर इसको अमोर्टाइज कर लें ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ दैट एसेट, और डेफर्ड ग्रांट से आप इसे प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट करते जाएं। तो देखते हैं जी, ऑप्शन नंबर 1, डेफर्ड इनकम। ABC कैन क्रेडिट the grant to deferred income and amortize it over the useful life of the water cleaning station, in this case 8 years, in order to match the grant income with the relevant cost in the form of depreciation charges. In 2002 ABC recognized 2,500, जैसे कि हमने डिस्कशन में कहा था कि जो 40,000 है उसको फिर आप अमोर्टाइज करेंगे ओवर 8 years। लेकिन क्योंकि आप 6 मंथली 1 जुलाई को आप ये एसेट एक्वायर कर रहे हैं, तो 5,000 की अमाउंट का आधी अमाउंट आप प्रॉफिट लॉस में रिकग्नाइज करेंगे फ्रॉम डेफर्ड रेवेन्यू, और एंट्री पास करेंगे डेफर्ड रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री देख लेते हैं। रिसीट ऑफ ग्रांट पे आप एंट्री करेंगे। आपने जो रिसीट ऑफ ग्रांट की 40,000, उसकी एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड इनकम अकाउंट क्रेडिट, और ये बैलेंस शीट में कैश जाएगा, और डेफर्ड इनकम जो है ये लाइबिलिटी साइड पे शो करेंगे, डायरेक्टली इक्विटी में क्रेडिट नहीं करेंगे। रिकग्निशन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, अमोर्टाइज करेंगे इस 40,000 को ओवर द यूजफुल लाइफ विद प्रपोर्शन टू द मंथ ऑफ यूज़। सो 40,000 डिवाइड बाई 8 इंटू 6/12। जुलाई में आपने एक्वायर किया था, तो आप इसको अमोर्टाइज करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे फ्रॉम डेफर्ड इनकम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास कैपिटल ग्रांट की ट्रीटमेंट में था, डिडक्शन फ्रॉम एन एसेट, कि अगर आप डेफर्ड इनकम नहीं बुक करना चाहते बल्कि एसेट की कॉस्ट में से डिडक्ट करना चाहते हैं, तो आप ये भी ऑप्शन IAS 20 आपको प्रोवाइड करता है कि आप डेफर्ड इनकम बुक ना करें बल्कि दैट एसेट की कॉस्ट में से लेस कर दें। एसेट की कॉस्ट जो कि क्वेश्चन में दी गई है वो 1 लाख है, जबकि जो ग्रांट आपको रिसीव हुई है फॉर द एक्विजिशन ऑफ दैट एसेट 40,000 है, तो 40,000 लेस कर दें। नेट अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड 60,000। 60,000 को डिवाइड करें
आप 8 पे तो आपके पास जो डेप्शन चार्ज आएगा वो 7500 होगा. तो ABC can deduct the government grant amount to arrive at carrying amount of the water cleaning station. Then its recognition in profit and loss is automatically reflected in the form of depreciation charges. As a result, the new carrying amount of the water cleaning station upon initial recognition is 60,000, जैसे कि हमने कहा costless grant जो रिसीव की, and the annual depreciation charge is rupees 7500. 60,000 divided by 8 डेप्शन चार्ज करेंगे इंस्टेड ऑफ 12,500. अगर हम 1,00,000 को डिवाइड कर दें तो 12,500 आती, अब 7,500 है क्योंकि आधे साल की डेप्शन चार्ज करनी है, तो आप 3750 डेप्शन चार्ज करेंगे फॉर द फर्स्ट ईयर, क्योंकि आपने ये एसेट जो एक्वायर किया था, आपको याद होगा 1 जुलाई 2002 में आपने इसको एक्वायर किया था. एंट्रीज देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर 2 जिसमें कि डिडक्शन की जाएगी गवर्नमेंट ग्रांट की फ्रॉम PPE से. आपको 40,000 की गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई, आप एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू PPE क्रेडिट 40,000. देन आप रिकग्निशन करेंगे इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट विद इन डेप्रिसिएशन चार्जेस. सो डेप्रिसिएशन शुड बी चार्जेस 3750, 60,000 नेट अमाउंट डिवाइड बाई 8 पर एनम इंटू 6/12, क्योंकि आपने ये एसेट 1 जुलाई 2002 को एक्वायर किया था. आप एंट्री पास करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या PPE अकाउंट क्रेडिट. तो ये ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन नंबर 2 कैपिटल ग्रांट की ट्रीटमेंट को हमने डिस्कस किया. अब हम उस ग्रांट की बात करते हैं जो कि इनकम रिलेटेड ग्रांट है. इनकम रिलेटेड ग्रांट से मुतालिक IAS 20 ये कहता है कि आप उस अगर तो पास्ट कॉस्ट के लिए आपको रीइंबर्समेंट हुई है तो आप इमीडिएटली प्रॉफिट लॉस को चार्ज करेंगे. अगर करंट एंड फ्यूचर के लिए की गई है तो प्रोपोर्शनेटली आप उसे रिकग्नाइज करेंगे. तो सेकंड ग्रांट जो है वो रीइंबर्समेंट एक्सपेंस फॉर इकोलॉजिकल मेजर्स इन 2002-2005 के लिए. इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ ग्रांट फॉर करंट एंड फ्यूचर एक्सपेंस. ABC needs to recognize the income from grant in the periods when the relevant expenses are incurred. So in this example, we can calculate the portion recognized in profit and loss in 2002 on a proportionate basis. Assume rupees 3,000 in 2002 divided by the total assumed expense of 40,000. क्योंकि आप 2002 में जो एक्सपेंस कर रहे हैं वो 3,000 कर रहे हैं, जबकि टोटल एक्सपेंस ओवर द पीरियड आपने करना है 14,000. And the grant received of rupees 10,000. The credit entry goes in profit and loss account, but here ABC has a choice to present the grant income as a separate line item that is easier or to deduct it from the relevant expense. जैसे कि उसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर हमने बात की थी कि आप उसे सेपरेट लाइन आइटम इन अदर इनकम में भी शो कर सकते हैं प्रोपोर्शनेटली, या फिर आप उसे उसके रेलिवेंट एक्सपेंस में से ऑफसेट या डिडक्ट कर सकते हैं. ऑप्शन नंबर 1 इसकी देखते हैं ट्रीटमेंट. आपने ग्रांट रिसीव की 10,000 की, कैश अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड इनकम बुक करेंगे एंड देन प्रोपोर्शनेटली जो आप इनकम है 10,000 की विद रेफरेंस टू द रेलिवेंट एक्सपेंस, उसको आप ओवर द टोटल एक्सपेंस आप एज ए इनकम चार्ज करेंगे एंड यू विल डेबिट टू डेफर्ड इनकम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब प्रॉफिट लॉस में आप उसे सेपरेट लाइन आइटम शो करते हैं विद रेफरेंस टू प्रेजेंटेशन इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और या फिर आप इस अमाउंट 2143 को उसके रेलिवेंट एक्सपेंस में से ऑफसेट कर सकते हैं. 22 द लास्ट ग्रांट. 3 ग्रांट्स की हमने बात की. ग्रांट थर्ड ग्रांट जो है वो पास्ट ग्रांट है क्योंकि आपका करंट ईयर जो है वो 2002 दिसंबर है, और ये जो कॉस्ट आप ऑलरेडी इनकर्ड कर चुके हुए हैं वो 2001 की बात की जा रही है. तो पास्ट ग्रांट के बारे में IAS 20 यही कहता है कि आप उसे इमीडिएटली रिकग्नाइज करेंगे एज ए इनकम इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. द थर्ड ग्रांट रिलेट टू द एक्सपेंसेस दैट हैड ऑलरेडी बीन इनकर्ड इन द प्रीवियस ईयर ऑफ 2000 एंड 2001. एज अ रिजल्ट द ग्रांट इज रिकग्नाइज इमीडिएटली इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट प्रोपोर्शनेटली with reference to expense over total expenses, assumed expenses. Receipt of grant आप एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट विद रेफरेंस टू इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट. तो ये ट्रीटमेंट थी विद रेफरेंस टू कैपिटल ग्रांट की फॉर द एक्विजिशन ऑफ एसेट एंड एक्सपेंस को रीइंबर्स करने की या एक्सपेंस को मीट करने की करंट एंड
फ्यूचर पीरियड में। वेरी इजी IAS with reference to theoretical point of view and with reference to application of IAS 20। अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट का पता है कि गवर्नमेंट ग्रांट किस मद में मिली है तो आप उसकी काउंटर ट्रीटमेंट ईज़िली कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।